Morning dear students, today we are going to do lesson number 3, international organizations. So it is on page number 6. So this chapter is about some organization, international organizations जो कि वर्ल्ड के एक जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखने के लिए बनाई गई है, ना कि किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंट्री के लिए. So in column number 1 we have the name of the organization, and in column number 2 we have the city and country in which their headquarter is located. So first is United Nation Organization, UN. आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस के अंदर. देन इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF. ये दुनिया के सभी जो मॉनेटरी इश्यूज होते हैं कंट्रीज़ के बीच में उनको रिजॉल्व करती है, और कुछ कंट्रीज़ जो नीड में होती हैं उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है, उनको हेल्प, मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करती है. सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन वाशिंगटन DC, US. देन इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ये ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्री का अपना जुडिशरी सिस्टम होता है जो उसके इंटरनल जो जस्टिस है उसको मेंटेन करता है. बट इफ़ देयर इज़ सम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो वो जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डील करता है. सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन होगे, नीदरलैंड्स. देन इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ FAO. ये इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में. देन इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है. इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एशियान, एंड इट इज़ अ वेरी, जो यहाँ के इश्यूज होते हैं उनको मॉनिटर करती है, और उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो उसमें वो मीडिएट करती है, और उनकी पॉलिसी, उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके लिए भी कि वो सारे नेशंस जो हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस कैसे मिलके काम कर सकते हैं, ये सब वो डिसाइड करती है. एंड वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियान? इट इज़ इन जकार्ता, इंडोनेशिया. देन इज़ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल. यू ऑल नो इट. जो क्रिकेट खेलता है उसको तो पक्का ही पता है. ICC. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन दुबई, UAE. देन इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO. सो ये जो है अटलांटिक जो रीजन है उसमें कैसे काम कर सकते हैं, वहाँ की जो एनिमल्स हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वहाँ. तो ऑल दीज थिंग्स आर मैनेज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ NATO, एंड इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. देन इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, OPEC जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज़, उनको मैनेज करती है, और उनके जो रूल्स हैं उनको गवर्न करती है. एंड इसका हेडक्वार्टर है वेनिया, ऑस्ट्रिया में. देन इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंट्रीज़ के इंटेलेक्चुअल राइट्स, जो मतलब थिंकिंग और जो डिस्कवरीज़ जो होती हैं, जो इन्वेंशंस वहाँ पे होती हैं, ताकि उसको कोई कॉपी ना करें, तो हर कंट्री के इंटेलेक्चुअल राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है. और अगर कोई इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उससे वो डील करती है. जैसे जो साइंटिस्ट्स होते हैं, जो वहाँ की कुछ थिंकिंग एंड बाकी प्रोसेसेस को यूज़ करके कुछ वहाँ पे इन्वेंशंस हुई हैं, तो हर कंट्री जो चाहती है उस पर अपना क्लेम करना, सो उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में. एंड नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो ओलंपिक गेम्स को मैनेज करती है, उसको ऑर्गेनाइज करती है. ऑल द अफेयर्स अबाउट ओलंपिक गेम्स आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी.
and Olympic Games, you all know, are held in 4 years, every 4 years in any of the world's country. So इसका headquarter कहाँ पे है? लुसेन, स्विट्ज़रलैंड में. Then is Commonwealth of Nations. Commonwealth of Nations, इसका headquarter कहाँ पे है? It is in London, UK. So these are few of the organizations which manage the world affairs, and they are not particularly related with any specific country. Many of the countries are part of it. So, and their headquarters. So this is all about this chapter. Thank you and have a nice day.